अपने आप को अर्पण किए। तो उसी प्रकार से हमें भी विश्वास के साथ हमारे विश्वास में बढ़ते हुए हर प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। तो अब्राहम का जीवन में जो कार्य है, परमेश्वर मुझे इन दिनों में वो कार्य को बताता है, जो जिस प्रकार से उसने अपने एक लौटे बच्चे ईसाक को बलि चढ़ाने के लिए जो परमेश्वर ने कहा उसे, वो बिना कुछ सोचे समझे, सोचा भी रहेगा, लेकिन वो बलि चढ़ाने के लिए क्या किया, पूरी तरीके से सौंप दिया। तो वो एक प्रकार का एक आराधना था। जिस प्रकार से हमने आज आराधना किया, स्तुति किया, सब किए, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमें हमारे जीवन के कुछ भी कार्य में परमेश्वर अगर कुछ कार्य कहता है, उसे हम देने के लिए, अर्पण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है तुम कुछ कार्य में अगर अर्पण करोगे तो वो एक सेकंड लेवल पे, अगले स्थान पर तुम्हें ले चलने के लिए परमेश्वर चाहता है। उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, किसी भी प्रकार से तुम्हारे जीवन में अर्पण देना जरूरी है। वो प्रार्थना हो या वचन हो या उपवास हो, किसी भी प्रकार से तुम्हें अपने जीवन में एक अर्पण देने की एक वेदी को तुम्हें निरंतर रोज रोज तैयार करना है। देखो, अब्राहम ने अपने बच्चे को बलि देने के लिए जब पहाड़ पर लेके गया, उधर हर चीज परमेश्वर प्रोवाइड किया, हर चीज परमेश्वर ने उधर दिया। तो हमें सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए अगर मैं ये कार्य करूंगा तो फिर उसके बाद क्या होगा करके हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें जो कार्य परमेश्वर दर्शाता है, जो कार्य हमें वचन के जरिए बोलता है, हमें वो कार्य को करना है हमारे जीवन में। परमेश्वर की महिमा हो। देखो, शत्रु क्या करता है, हर प्रकार से हमें अंदर घुसने के लिए रास्ता ढूंढता है और हम उद्धार पाए, चंगाई पाए, हमारा पूरी तरीके से उद्धार होने के बाद हमने बपतिस्मा ले लिया, हम हर प्रकार से शत्रु की सारी बंधनों से परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया है। हमें छुड़ाने के बाद, उसके बाद जो हमारे अंदर से जो शत्रु की क्रिया, जो कार्य बाहर निकला, हमें डिलीवरेंस किया, हमें छुटकारा किया, वो कार्य क्या करते रहता है, हम पे ध्यान रखते रहता है कि हम कैसे वापस अंदर घुसे। और वो घुसेगा तो वो अकेला नहीं घुसेगा, वो क्या करेगा, और 6 को साथ में ले जाएगा। मतलब हमें सतर्क रहना है। क्योंकि ये हफ्ते में परमेश्वर मुझे कार्य को दर्शाया और बताया मुझे, और मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ कार्य घट रहा था। ये वचन मुझे परमेश्वर बोलते बोलते शत्रु क्या किया, डायरेक्ट मुझे अटैक किया, डायरेक्ट मुझे फायरिंग किया। मैं सोच में आ गया, मैं तो प्रार्थना की ओर बढ़ रहा हूँ और मैं वचन की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं वचन ही सुन रहा हूँ, लेकिन इमीडिएटली शत्रु क्या किया, अटैक किया। तो मैं सोचा ही नहीं था कि शत्रु ऐसे अटैक करेगा। ऐसा मतलब कैसे बोलूं, परमेश्वर की महिमा हो। तो हमें हर प्रकार से हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो भूखा शेर क्या करता है, हमें चीर फाड़ करने के लिए घूमता फिरता ही रहता है। परमेश्वर की महिमा हो। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 12:43। मत्ती, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो वो सूखी जगहों में देखो विश्राम ढूंढते फिरता है। वो हमारे अंदर से निकलने के बाद वो ऐसे ही खाली बैठता नहीं है। वो क्या करता है, सूखी स्थान में रहकर स्थान, उसके बाद भी वो ढूंढते फिरता है कि मैं कहाँ घुसूं, मेरे लिए कौन रास्ता बना रहा है मेरे अंदर, मैं किसके अंदर प्रवेश करने के लिए कौन, किसके जीवन में कमी घटी है, वो हमारे जीवन की कमी घटी ढूंढकर हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए रास्ता ढूंढता है और बनाता है। आगे पढ़ो। और पाती नहीं, उसके आगे पढ़ो 44 पढ़ते जाओ। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी। देखो, वो कहती है कि मैं उसी घर में, मैं जहाँ से निकली, जहाँ से हम डिलीवरेंस हुए, जहाँ से हम छुटकारा पाए, वो वापस क्या करती है, लौट जाऊंगी। मैं वहां पर जाने के लिए वो क्या करती है, प्रयास करती है, लौट जाऊंगी। और लौट कर उसे झाड़ा बुहारा, क्या बोले, झाड़ा बुहारा और सजाता पाती है। देखो, ये वचन से परमेश्वर में ये कहना चाहता है कि अगर हम है, हमारा आत्मा शरीर है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसे फील करके रखना चाहिए। किस कार्य से फील करके रखना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ से हमें भरे हुए हम रहना चाहिए। नहीं तो अशुद्ध आत्मा हमें
कार्य करने के लिए, वो तो बस रास्ता ही ढूंढ रहा है कि कौन सा घर खाली है। हाँ, अगर